आप सभी को अपने YouTube चैनल सुधीर सिंह ऑफिशियल 8825 पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं कुछ आपसे बात करूं, आज 14 फरवरी का दिन पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को मैं शत शत नमन करता हूं। उन वीर सैनिकों को मेरा सलाम है। सबसे पहले आज देखिए, आज का दिन काफ़ी खास दो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि आज बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम आज 14 फरवरी से ही शुरू हुआ है और आज ही के दिन पुलवामा में सैनिक शहीद हुए थे। तो अब हम तो थोड़ा क्वेश्चन पाते हैं, लेकिन आज ही के दिन जो सैनिकों को सैनिक शहीद हुए थे, उन सभी सैनिकों को मैं नमन कर रहा हूं। आज काफ़ी खास कुछ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे आज मैं देख रहा हूँ जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ और आज मैथ से ही स्टार्ट हुआ। बाबू, मैथ का जो सब्जेक्ट है, आज का दिन आप लोग के लिए भी यादगार बन जाएगा, जीवन में यादगार बन जाएगा। जिन बच्चों को, जिन छात्रों को, जिन छात्राओं को आज एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, जो ऑब्जेक्ट जिनको रणनीति बता दिया गया था कि आप इस ढंग से करें। हाँ, हम क्लास में लाइव नहीं पढ़ा रहे थे, उस समय लाइव नहीं बताया जा रहा था, लेकिन अपने स्तर से जो बन पड़ रहा था उसमें गाइडलाइन किया जा रहा था। लेकिन अभी से भी सुधार करने की आवश्यकता है। आज के दिन यदि आप अपने सब्जेक्ट में, अगर आज किन्हीं का मैथ ऑब्जेक्टिव बहुत ठीक ठाक गया होगा, सब्जेक्टिव तो ठीक गया ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई सारे बच्चों को दिक्कत हुआ। दिक्कत वही, हम जब भी क्लास में रहते हैं या बोलते हैं, कहीं भी किसी को सूचित करते हैं कि यदि हमारा बच्चा को दिक्कत हुआ, जो हमारा बच्चा कहने का मतलब जो विद्यार्थी को हम पढ़ाएं, जिसको हम गाइडलाइन कर रहे हैं, उस बच्चा को यदि दिक्कत होता है तो पूरा बिहार के बच्चा को दिक्कत होगा। रीजन 1, उसमें रीजन यह है कि बच्चा को इस स्तर से हम लोग बता देते हैं कि हर मैथ को 3 टाइप से, दो टाइप 3 टाइप, ज्ञान स्तर, समझ स्तर, विश्लेषण स्तर, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव की काफ़ी खास महत्ता। ऑब्जेक्टिव जितना चाहे बच्चा पूछ सकता है, भरदम पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हर ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का तरीका, टाइम टेकन ज़्यादा ना हो पाए, कम समय में जल्दी सोल्व करने का तरीका। और आज काफ़ी खास एक स्टूडेंट का जैसे कि पेपर गया, उन्हीं का हम सवाल क्वेश्चन लिए हुए थे, उन्हीं को बोले, और हमारी व्यस्तता इस कदर रह गई कि हम दिन में अपलोड नहीं कर पाए। यह वीडियो आपको एक दिन बाद, यानी 15 फरवरी को दिन 12 बजे के बाद मिलेगा। इस 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद आप लोग को हमारे चैनल पर आप लोग को वीडियो अवेलेबल रहेगा। इस वीडियो को ऐसा नहीं करें, अभी आप एग्ज़ाम दें, बिल्कुल शांत ढंग से एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम में नहीं मिलाइए। और इसमें हम सब ऑब्जेक्टिव को भी चेक नहीं कर रहे हैं। इनके कॉपी को हम चेक कर रहे थे, काफ़ी खास 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही लगाए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। अब बात को छोड़, ऐसे तो बोल रहे हैं कि सर यही बनाया है, वही हम कॉपी को खुद अपने हाथों से हम चेक कर रहे थे। सब्जेक्टिव में मान लीजिए कि, और सब्जेक्टिव में क्या लिखे नहीं लिखे उनका कॉपी पर निर्भर करता है, लेकिन तैयारी बहुत अच्छा। इस बार मैथ में जो विद्यार्थी 90-92 नहीं ला, 90 प्लस तो एवब एनी हाउ, जो मेहनत से बहुत कुछ अच्छा ढंग से पढ़ लिए होंगे, थोड़ा बहुत भी मेहनत ध्यान दिए होंगे लास्ट में या पहले भी, तो उनका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। 90-92 नंबर लाना एकदम बिल्कुल ईजी है, एकदम ईजी है, क्योंकि प्रश्न इसी से है, प्रश्न ज़्यादा घुमाए भी नहीं है। अभी हम काफ़ी खास देखते हैं, बिना बात समय गवाए देखते हैं इनका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनाया है उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। जिनका भी अगर कोई दिक्कत होगा आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और बाबू, इस कदर पढ़ो कि पढ़ने के सिवा एक ऐसा हो कि एग्ज़ाम देने समय एक जज्बा रहे, जोश रहे, जुनून रहे। ऐसा नहीं कि आज एग्जाम दे रहे क्या पढ़ें आज रात को लौट लेना, ऐसा कुछ नहीं करो। एकदम बिल्कुल जो पढ़ना था तुम पढ़ लिए हो सिर्फ। अब ठीक है, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं, मिलाने का। जिनको जो दिक्कत होगा बाद में देख लीजिएगा, और इसको पूरा फिर सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा। इसके बाद कुछ पोर्शन विद्यार्थी को आ रहा है। हाँ, काफ़ी खास हम उन शिक्षकों से भी नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप कई सारे बच्चा का शिकायत हम सुन रहे थे, काफ़ी खास कि सर इस हमारा जो क्लास में बताया गया कि यह बीबीए क्वेश्चन रहेगा, यही आ रहा है, बहुत ज़बरदस्ती बोला, मतलब कि जोर देकर क्वेश्चन बीबीए है, आउटेड है, आ रहा है, नहीं आया। बहुत सारे शिक्षकों का दावा था
ये एकदम आ ही रहा है। आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना कर रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है बच्चों को। अब ऐसा नहीं करें कि हम पढ़ा रहे हैं, हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, उसका श्रेय हमारा जाता है। हमारा श्रेय 1 भी % नथिंग जाता है। हम मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चा सीखी, बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो कैसे कहना पाएगा। जो भी श्रेय है बच्चा मेहनत खुद करता है, उसमें बच्चा का भागीदारी है। आज हम अपने लिए श्रेय नहीं ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, जब विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को भी मैं सावधान करना चाहता हूँ जो क्वेश्चन पलाही आउट कर देते हैं, गेस से, पासपोर्ट से, देख लीजिए ये पढ़ा है वो पढ़ा है। बाबू उससे सावधान रहो, कब तक रहोगे। बच्चा को पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ना है तुमको, तुमको पढ़ना है, ये नहीं कि तुमको गप करना है, बात करना है। मीठे मीठे बातों से काम नहीं चलेगा। अब पढ़ना पड़ेगा। समय बदल चुका है। अब नहीं पढ़िएगा तो पहले जैसा नहीं रहा कि आप लिखिए थोड़ा बहुत पास कर लीजिएगा। इसलिए काफ़ी पढ़िए। अब इतना इजी प्रश्न में नहीं बना पाइएगा। 100 ऑब्जेक्टिव और उसमें 50 बनाना है, उसमें भी नहीं बना पाइएगा तो कैसे होगा। आज एक रणनीति बताएंगे, इस रणनीति के तहत आप ऐसे बनाएं, आप बहुत अच्छा मार्किंग कर सकते हैं। पढ़ना था जो पढ़ लिए। देखिए जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, उनका कोई 4 हाथ नहीं होता है, लेकिन वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्वेश्चन हूबहू हम क्वेश्चन बोर्ड से क्वेश्चन जो इनका था, देखिए पीछे फेयर भी किए हुए हैं, शायद क्या क्या यार रफ भी किए हुए हैं, देखते हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा मिलाने का प्रयास करेंगे। बाबू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिएगा एकदम गजब रहेगा। कहता है कि 42 सेमी व्यास वाले, यानी डी दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब कहता है डी 42 सेंटीमीटर है तो सर्किल का क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर भाग। देखिए क्वेश्चन में कुछ जान है एकदम नहीं है, हम क्वेश्चन तो एकदम देखते ही नहीं, हम हवा में उड़ रहा है बॉल की तरह। देखिए डी बराबर अगर 42 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ऑप्शन देखिए, हाँ इसमें बुद्धि। एक बात और काफी खास ध्यान से सुनिए, अगर आप डायरेक्ट या तो कान से मुंह का कनेक्शन या आंख से अगर हाथ का कनेक्शन है, यानी कि देखते आंसर लगाने वाले हैं हड़बड़ में, तो आप सावधान हो जाइए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एनालिसिस करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। हल्का क्वेश्चन, जितना इजी क्वेश्चन होगा जल्दी बनाइएगा, वो बहुत ज़्यादा गलत होगा संभावना, चूंकि आप एक उत्तेजना अवस्था में बनाइएगा कि नहीं हमारा तो जानते हैं सही है। इसका ऑप्शन देखिएगा, आपको बहुत गजब लगेगा। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिए हुए था। अब देखिए यहाँ पे दिए डायमीटर दिए हुए था, तो आर बराबर जानते हैं आप लोग, आर बराबर d/2 होता है, तो 42/2 यानी कि 21 हो गया। और सेमी में तो यहाँ सेमी हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो πr² होता है। πr², पाई का मान 22/7 होता है। आर के मान यहाँ पे दिया हुआ है 21 हो गया, यहाँ से निकला 21 है, 21 गुने 21 है, और cm गुने cm यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखिए 21 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो 21 गुने 21 cm स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, 7 21 हो गया, तो 22 66 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 66 गुने बाबू 21 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका आंसर होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अगर ऑप्शन छाटते हैं तो ऑप्शन छाटते 1286, अगर मान लीजिए 21 से भी छाटते तो नहीं छाटता, इसको पूरा बनाना पड़ता। खैर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम और गजब है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। समझने क्वेश्चन नंबर 2 तो गजब कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं
दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है। दो सर्किल दिया हुआ है जी। अब दो वृत्त है, दो वृत्त का जो रेडियस है, यानी कि एक रेडियस R1 अनुपात रेडियस R2, यानी कि दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। इसको तो बहुत इजी था, ये तो प्रश्न में दिया हुआ था। अगर ऑप्शन दिया हुआ था, एक में दिया हुआ था, ऑप्शन ए था 3:4, ऑप्शन बी था 4:3, ऑप्शन सी है 16:9, ऑप्शन डी था 9:16। अब तुम ऑप्शन छाटो, ऑप्शन किस तरह से छटेगा वो देखने का प्रयास करो। मान लीजिए कि यहाँ पे रेडियस R1 R2 दिया हुआ है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर था पाई R1 के स्क्वायर, और फिर अलग है तो पाई R2 स्क्वायर होगा। पाई से पाई तो कैंसिल होगा, R1 के स्क्वायर जोड़ R2 के, R1 के स्क्वायर अनुपात R2 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 16:9, कभी 3 4 तो होगा नहीं, 4 3 होगा नहीं, 9 16 होगा नहीं, 9 16 होगा नहीं, क्योंकि 16:9 होगा। इस ढंग से आप बनाने का प्रयास करेंगे, जो काफी खास आप लोग के लिए बेहद अच्छा होगा। क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, tan थीटा बराबर कहता है जी कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑप्शन से कैसे प्रश्न को अलग करें, जिस पर हम चर्चा थोड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे ऑप्शन ए में है 2/√3, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 2। अब देखिएगा ऑप्शन डी है 2। अब ये कैसे हम इसको छाटें, देखिए tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है नहीं। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, और लंब बटे आधार √3 दिए हुए हैं, तो बटा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कर्ण अगर ज्ञात है, और सेक थीटा बराबर बाबू होता है फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से भी आप बना सकते हैं कर्ण बटा आधार। अब देखिए तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण इसमें है, कर्ण नहीं है। अब देखिए बटा में आधार है, आधार के वैल्यू 1 है, तो आधार 1 है नीचे नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। आधार यहाँ सेक थीटा बराबर आधार ना है जी, आधार में 1 है नहीं होगा, आधार में 1 है नहीं है, नहीं होगा। तो आंसर सही आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। इतना भी नहीं आ रहा है तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं, कर्ण बराबर √ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर है, और जो आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो √4 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर 2 हो जाएगा, आधार बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। नेक्स्ट आगे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सब सही बना, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ठीक ठाक है जी, विद्यार्थी ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इसको जो विद्यार्थी अगर समझ कर नहीं बनाए होंगे उनका तो यह दिक्कत हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि जो रट कर गए होंगे गैस पासपोर्ट के फिर में होंगे कि गैस से पासपोर्ट से लड़ा देंगे, तो या जो सब VVI कर दिए हैं यही आएगा, तो दिक्कत हुआ ही होगा, इसमें कहने की कोई
दो मत है ही नहीं, क्योंकि जितने भी प्रश्न है इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझ स्तर है, आप समझ कर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत तो होगा ही। क्वेश्चन 4 कहता है, हाँ ये हम वही क्वेश्चन को बता रहे हैं जो क्वेश्चन ये सोल्व की है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। तो बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे कि आप बड़ा हो और पढ़िएगा, ए प्लस बी अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि ए प्लस बी दिया हुआ है 5/2, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट। तो जानते हैं कि जो दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है 5/2 के होल स्क्वायर अब -2, ये कैसे होगा, जो हम इसको चेक करते हैं। 5×5 = 25 प्लस 4 - 2, तो 25 - 8/4 17/4। इसका आंसर आएगा 17/4। कैसे आएगा, जो हम लोग देखने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ आप समझ नहीं पाए इसीलिए आपसे बना नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें जब दिया हुआ है यहाँ पे, तो cos थीटा का विपरीत, cos थीटा का उल्टा जो विपरीत होता है वह sec थीटा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जब cos थीटा दिए हुए है यहाँ पे, तो ये इसका अगर cos थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको होल स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं तो फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर cos थीटा प्लस sec थीटा को अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। का स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा तो बात वही होगा। अब दोनों तरफ ये करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अब यहाँ देखिए, इसको हम cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना चाहें तो, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे, a प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab में क्या होगा जी, ab में cos थीटा इंटू सेक थीटा होगा कि नहीं होगा, और बराबर यहाँ पे है 5×25 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यही तो पूछा है जी। अब देखिए यही पूछा है, तो 2 और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक cos थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। एक कैंसिल होगा तो 2 ही ना होगा, अब बराबर 25/4 होगा, 25/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे +2 है बराबर, यहाँ +2 ना है, यहाँ +2 है तो ये बराबर के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25/4 और -2। अब जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और वर्ग 25, एलसीएम तो आप जानते ही हैं। अब देखिए 4 में 1 से, यहाँ में 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही होगा, माइनस तो माइनस, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 17/4 हो जाएगा। यही आंसर था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी प्रश्न थे। चलिए ये भी ठीक ठाक था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 5 हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन 5 था कि cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री बराबर वहां पूछे हुए था। अब देखिए ये तो जान ही रहे हैं, क्वेश्चन था cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी माइंड लगाए होंगे तो ऑप्शन से यह प्रश्न आपका बिल्कुल बन गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे कि बाबू देखो, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। अब सभी को यहाँ पे थ्योरी देना संभव नहीं है, थ्योरी लेक्चर क्लास में जब आपको बोल दिया गया है क्लास चलेगा तो हर चीज़ का लेक्चर चलेगा, लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझते हैं तो ठीक है। देखिए अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर बाबू होता है कॉस थीटा। अब देखिए और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा। यहाँ तक अगर फॉर्मूला ठीक ठाक है तो बनने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इंटू का मतलब गुना है। अब कॉस देखो जी, अब इसको हल करते हैं तो कॉस 90 माइनस 70 यानी 90 माइनस 70 20 होगा कि नहीं होगा, और इंटू तो इंटू, और साइन 70 तो साइन 70, यहाँ तक दिक्कत नहीं। प्लस अब यहाँ देखिए साइन न है जी, अब यहाँ पे साइन 20 न है तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 70 यानी 20 हो जाएगा, और इंटू कॉस यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, बाबू ये थीटा है, साइन 90 माइनस है ये थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और थीटा की जगह कितना है 70 डिग्री है, और इंटू का मतलब गुना है, साइन 70 डिग्री तो लिखेंगे साइन 70 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक हम सोच रहे हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा, और थीटा की जगह 70 डिग्री है, और इंटू का मतलब गुना है, और कॉस 70 डिग्री है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, पूछिए क्या। अब दिखाई यह पड़ रहा होगा आप लोग को कि साइन असाइन, जैसे साइन थीटा गुने साइन थीटा, बाबू लोग ध्यान दो, साइन थीटा और गुना साइन थीटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर थीटा के जगह मान लीजिए कि साइन अल्फा गुने साइन अल्फा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अगर अल्फा के जगह यहाँ पे बीटा रहे बाबू लोग, अल्फा के जगह यहाँ बीटा रहे तो साइन स्क्वायर बीटा होगा, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ बीटा के जगह दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब उसी तरह कॉस होगा, कॉस 70 गुने 70 यानी कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रिगो में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यही तो है, इसको हम थीटा, ये है थीटा, मानिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो आपका आंसर था जो ऑप्शन में लगाते। और इसका ऑप्शन दिया है जी, ऑप्शन तो सुनकर एकदम गजबे है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में -1। कभी 2 तो होगा नहीं, 0 होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, 1 आंसर। इसको आप देखकर भी बना सकते थे। अब इसी अगर यह प्रश्न ट्रिगो जिनको ठीक ठाक हुआ होगा उनको कहीं समस्या नहीं, उनका स्कोरिंग अच्छा होगा। हाँ अब और देखते हैं, इसी में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ये साइन 38 माइनस कॉस 52, 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर
व्हाट दिए हुए, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, बराबर क्या होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, साइन 38 माइनस कोस 52। अगर साइन 38 दिए हुए हैं, अभी हम बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन ए में दिए हुए हैं 0, ऑप्शन बी में दिए हुए हैं 1, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं √3/2 और ऑप्शन डी में दिए हुए हैं -1। अब देखिए यही ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अभी पढ़े हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कोस थीटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो साइन 90 अब माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 38 आएगा जी, तो 90 में 52 घटा 52 घटाएंगे, चूंकि यहाँ 52 38 प्लस 2 40 50 90 हो जाएगा 52, अब माइनस डिग्री, अब माइनस कॉस 52 डिग्री। यहाँ तक इन्हें को दिक्कत? साइन 90 माइनस यह थीटा ना है जी, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 52 डिग्री, अब माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किन्हीं को समझने में यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, जो भी बनाए होंगे उनका एकदम बल्ले बल्ले होगा। यहाँ तक सभी को ठीक ठाक होगा जहाँ तक ये बनाए हैं। देखिए ना क्वेश्चन और कितना इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हल करेंगे तो दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सुनिएगा, देखिएगा, बहुत दम छटेगा ऑप्शन से ही। साइन स्क्वायर थीटा हम लोग अभी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस ना है जी, इस साइड आएगा तो माइनस हो, यह साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर ये प्लस ना है, ये माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटा में यहाँ तो इसको इतना लिख सकते हैं, इसको बराबर इतना लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा बाबू लोग कॉस स्क्वायर थीटा दिए हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा जी, तो -1 ही ना होगा, इसका -1 आंसर हो जाएगा। अब देखिए हाँ, आप लोग बहुत बेहतर ढंग से एग्जाम दीजिए, ऑब्जेक्टिव यही पहले बनाने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोगों का एग्जाम तो इतना इजी है, लोग जो नहीं पढ़े उन्हीं लोग का एग्जाम खराब जा रहा है, नहीं तो जो भी गाइडलाइन सुना होगा, जो भी देखा होगा कि नहीं ऐसे पढ़ना है, उनको कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पढ़ कर नहीं गया होगा। कुछ समझ स्तर, हाँ हूबहू अगर रट्टू तोता की तरह गए होंगे उन्हीं को दिक्कत हुआ होगा। आप स्कोरिंग ऐसे में आपको 80% टोटल परसेंटेज में 80 प्लस 85% आना चाहिए, 80% से तो नीचे आना ही नहीं चाहिए। अगर सब पेपर ऐसे जाएगा तो हर पेपर ऐसा ही जाएगा बाबू लोग। मौसम ठंड का धीरे धीरे प्रकोप है, अभी उतना ठंडा नहीं है लेकिन ठंडा से बच के रहिए।
आप लोग के लिए काफ़ी खास ये सीरीज को हम ये लेके लाए कि जो भी लोग अगर इसमें से बनाए होंगे कुन का किन्हीं किन्हीं का बिल्कुल पूरा ठीक हो, ऐसे हम 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करते, हम सेट भी बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो ये बनाई है वही क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। इसके बाद भी हम इस सीरीज को पूरा पढ़ाएंगे और अलग चैप्टर से भी थ्योरी के साथ भी मैथ कुछ कुछ बताया जाएगा, जिससे आपका नंबर इंक्रीज करे, इजी इजी प्रश्न को नहीं, जिससे नंबर आपको हर स्तर से इंक्रीज करे। तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी अभी इस समय नेट का समय में काफ़ी हम सोच रहे नहीं विद्यार्थी को कुछ कुछ मिले, हमसे मिले। आप लोग के बाबू लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए रात को जागना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम बच्चे के लिए हमेशा नहीं, कि जब बच्चा के लिए एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर क्या फिर होगा, बच्चा का भविष्य जरूरी है ना। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में यह दिए हुए था दो बाबू समरूप, समरूप का मतलब समान रूप में, ए और बी दोनों समान, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो त्रिभुज है जी, यहाँ पे त्रिभुज ऐसे मैंने समझ जाइएगा, त्रिभुज त्रिभुज का जो साइड है वो साइड का अनुपात जो अनुपात दिए हुए दो त्रिभुज है 4:9 है। दो त्रिभुज है जी, दो त्रिभुज का साइड का जो अनुपात है 4:9 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बाबू। अब देखो क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा 1 स्क्वायर अनुपात √3/4 भुजा 2 स्क्वायर, भुजा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 चूंकि दोनों में सेम है कटेगा, भुजा 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, तो 16:81 इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, अगर किसी सर्कल का त्रिज्या यानी r 14 cm है, 14 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो वृत्त क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। पाई का मान कितना होता है 22/7, इसका मान 3.14 भी होता है, ध्यान दीजिएगा 22/7, अब उन्हें आर का मान 14 दिया हुआ है, तो 14 गुने 14 होगा, तो 44 गुने 14, 14 चौका 56 के 6, वहां पर रहा 5, 14 चौका 56 5 616 cm² हो जाएगा, जो आंसर सही इनका है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसी से सर्किल से जो भी क्वेश्चन आया है, बहुत से इजी क्वेश्चन आया है। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, पुनः दिए हुए है किसी वृत्त की यानी सर्किल की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि देखिए यहाँ क्षेत्रफल पूछ दिया और यहाँ परिधि पूछ दिया, यहाँ पेरीमीटर पूछ दिया, परिधि बराबर भाग, तो बाबू परिधि वृत्त का जो वृत्त परिधि होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है, तो 2 गुने पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है, r बराबर 14 दिए हुए है, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, और यह cm होगा, क्योंकि यहाँ पे cm दिए हुए हैं, और यहाँ ध्यान देना जी, यहाँ भी है जो cm है और यहाँ भी है जो cm है, तो cm गुने cm² होता है, चूंकि बीजगणित में पढ़े होंगे a गुना a स्क्वायर, चूंकि अगर आधार सेम है तो गुना में पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, 1 + 1 यानी a पावर, तो ये सब तो आप जानते ही हैं, थ्योरी में आगे भी इस सभी चीजों को बताया जाएगा, काफी खास आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कौन है बाबू, अपरिमेय कौन है, ऑप्शन सुनो हंसी आएगा, ऑप्शन में वो √49 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में √36 दिए हुए हैं, ऑप्शन सी दिए हुए हैं बाबू √27 दिए हुए हैं, ऑप्शन डी दिए हुए हैं √16 दिए हुए हैं। कई लोग जो जानते हैं
कई महानुभाव लोग कि देखिए जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या है। बाबू रूट 49 है तो इसका मान तो 7 होगा, इसका मान तो 6 होगा, इसका मान होगा 3√3, इसका मान 4 होगा। तो ये ना होगा अपरिमेय संख्या, जो कि 3√3 है, ये होगा आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं चौक कहाँ गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत गजब पोलिनोमियल से था जी। बहुपद कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात कितना होगा। घात मीन्स पावर, पावर कितना है जी इसका पावर कितना है 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही 2 है। कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, कहता है पी और क्यू अभाज्य संख्या है। पी और क्यू जो है अभाज्य संख्या है, तो p के पावर 3q एंड p स्क्वायर q का बाबू पूछता है मास, क्या मास। तो मास में जो ऊपर से p स्क्वायर तो p क्यू, यहाँ होगा p स्क्वायर हो जाएगा। q1 है तो p स्क्वायर q, इसका आंसर होगा p स्क्वायर q होगा। बहुत सही जवाब। देखिए 14 कहता है, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, अभी बताए हैं कॉस थीटा, अब बटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0। अगर किन्हीं को थोड़ा सा ही पढ़े होंगे रटकर, जो प्रश्न इजी है पहले उसको बनाने का प्रयास करें। इससे यानी कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए, रिस्क लेने से क्या फायदा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 दिए हुए हैं। 15 तो बहुत सलीका से दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, a बराबर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3। बाबू b बराबर दिए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 3। c बराबर दिए हुए हैं 3 के पावर n गुना 5। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। तथा ए बी सी का एलसीएम कहता है ए बी एंड सी का एलसीएम जो दिया हुआ है इसका 2 के पावर 3 गुने 5। अब देखिए इसका एलसीएम दिए हुए हैं। अब इसको समझिएगा, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। ए बराबर दिए हुए हैं, ए को 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3। बी बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और सी बराबर 3 के पावर n मल्टीप्लाई 5 तो दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा चेंज है। एलसीएम क्या दिया, एलसीएम बराबर दिया है 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 8 मिल गया, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है नहीं। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहने देंगे। यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई भी करना चाहें, अब देखिए यहाँ पे 9 9 72
72 × 5 यानी कि 0 360। एलसीएम दिए हुए है कि इसका एलसीएम 360 है, और एलसीएम का मतलब है गुणनफल, सबसे बड़ा गुणज। तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा यहाँ पे, सब जो नहीं सबसे बड़ा यहाँ एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम सबसे लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम दिए हुए है, इसका एलसीएम आया 360 आया। अब ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मान कितना दिए हुए है जी, ए का मान 8 24 दिए हुए है, 24 दिए हुए है, 6 दिए हुए है, और 3 गुने n गुने 5 दिए हुए है। n का मान देखिए तो डायरेक्ट 2 रखेंगे, तो n का मान अगर 2 रखते हैं तो 3 3 9 5 45 हो जाएगा। तो 24 गुना 6 गुना 45 है। अगर इसको भी तो हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। देखिएगा बन जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट 16। हाँ क्वेश्चन 16 देखने वाला है, क्वेश्चन 16 में दम है जी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ज्यादा भारी है, जो भी भारी रहेगा उसको एनालिसिस कमेंट बॉक्स में करिएगा, सभी क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं डिफिकल्ट है। दो अपरिमेय संख्याओं, देखिए बाबू, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 और दिया हुआ है तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या है। गुणनफल है एक परिमेय अपरिमेय दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए a प्लस, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a + b, इसको मानेंगे a, इसको भी मानेंगे a + b, यानी इसको a + b × a - b। किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। a² तो 3 का स्क्वायर माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 5 से 5 अब 5 यानी 4 हो जाएगा। 4 क्या है जी, 4 परिमेय है, 4 परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहता है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, समांतर श्रेणी बाबू, तुम लोग अगर तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, देखो समांतर श्रेणी का दूसरा पद, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद a + d, तब ना होगा जी। दूसरा पद 13 है, और इसका थ्योरी आप लोग ठीक से पढ़े होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पांचवा पद a + 4d, a + 4d बराबर कितना है जी, a + 4d बराबर 25 है। बताइए, तो कहता है पांचवा पद 25 है, तो a + 4d तब 25 हो जाएगा पांचवा पद। अगर पूछे कि 20वां पद तो a + 19d, तीसरा पद तो a + 2d। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका सार्वंतर यानी देखिए d बराबर भाट पूछता है, यह प्रश्न में पूछता है कि d का मान क्या होगा, यानी d बराबर भाट है। d बराबर भाट, देखिए प्लस है, माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक घटेगा, -3d हो जाएगा। अलजेब्रा के रूल जानते होंगे, इसमें से तो -12 हो जाएगा, बड़ा में से घट रहा है जी, इसीलिए 25 ना है जी। तो अगर दो प्लस अलजेब्रा में एक जात में घटता है, यानी प्लस प्लस जुटेगा, प्लस माइनस घटेगा, जिससे घटेगा उसी का अंक लिखाएगा। बड़ा है 4, तो 4 में माइनस है तो माइनस लिखाएगा, 4 में से डी जाएगा तो 3d, 4 में से गया 3 और डी तो डी, 25 में से 13 गया 12, माइनस में से घटा है 25, माइनस के पहले 25 के पहले माइनस हुआ, चेंज हुआ है तो माइनस होगा, माइनस माइनस कटेगा, 3 4 12, यानी डी बराबर 4, यानी सर डी बराबर 4, डी दिए हुए है, बहुत इजी है। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इजी है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग, कहता है परिधि यानी वृत्त की परिधि दिए हुए हैं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या और रेडियस, त्रिज्या का योग कितना दिए हुए जी, 51 दिए हुए हैं। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 दिए हुए है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ऑप्शन थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन ए में दिए हुए हैं 7 सेमी, ऑप्शन बी में दिए हुए हैं 14 सेमी, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं 21 सेमी,
ऑप्शन डी में क्या दिए हुए, ऑप्शन डी में दिए हुए 28 cm। इसको यहाँ से भी देखकर काट सकते थे। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है, त्रिज्या r दिए हुए है, बराबर 51 दिए हुए है, 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, r का कौन मान फिट करेंगे कि 51 होगा। r का मान अगर 7 फिट करते हैं, हिट कर रहे हैं बाई हिट क्वेश्चन से, तो 7 कैसे हो, 44 है, अब प्लस 7, 7 4 11, 51 आंसर 7 से ही हो जाता, 14 से कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे बाबू लोग मन कर रहा है कि अगर यहाँ 14 रखें, तो अगर यहाँ पे भी 22/7, अगर यहाँ 14 रखेंगे तो यहाँ 14 जोड़ना होगा, 7 गुना 14, तो 22 × 14 88 हो जाता है, बाकी सब ज्यादा है, कभी नहीं ज्यादा होगा, आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन ठीक से नहीं सुने होंगे आप लोग। बाबू लोग क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एक सर्किल का जो एरिया क्षेत्रफल है वो 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक वृत्त बड़ा वृत्त है, मान लीजिए एक यह बड़ा वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल है वह छोटे छोटे इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका r बराबर भाग पूछता है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बाबू इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल का अगर हम जोड़ देंगे और इसका r दिए हुए है, इसका r1 बराबर दिए हुए है बाबू, बढ़िया, ये छोटी r1 बराबर एक है 3 cm, r2 बराबर दिए हुए है 4 cm, r2 बराबर दिए हुए है 4 cm। बाबू इसको हम लोग हल करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर, पाई पाई अगर रहने देते हैं तो ठीक है, अब पाई लिखेंगे और 3 का स्क्वायर 3 cm का स्क्वायर क्या होगा जी, अब प्लस पाई रखेंगे, अब 4 cm का स्क्वायर रखेंगे, तो पाई पाई हो जाएगा, यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 पाई cm स्क्वायर, 16 9 25 पाई cm स्क्वायर। ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिए तब 25 पाई cm स्क्वायर आया, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल आया, इसका वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, चूंकि हम बड़ा r माने हैं तो बड़ा r स्क्वायर बराबर इतना होगा कि नहीं होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब जो r स्क्वायर है तो r स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, 25 नहीं कटेगा जी, पाई से पाई कटेगा, अब बड़ा r स्क्वायर बराबर 25 है ना जी, तो बड़ा स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर √25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो r बराबर 5 cm हो जाएगा। बड़ा r का त्रिभुज का बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या रेडियस होगा वो 5 cm होगा, आंसर इसका आंसर 5 cm होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था जी, प्रश्न इतना इजी पूछता है जो पढ़े होंगे इनके लिए लगा कि इतना इजी से पूछे है, इतना इजी कहिए मत। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूछता है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 अब भुजा स्क्वायर, अब भुजा का कहता है कि इसका मान A है, इसका आंसर होगा √3/4 भुजा स्क्वायर A स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। एक कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C बराबर 90 डिग्री, सम माने बराबर, समद्विबाहु सम माने बराबर और द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, जिसके दो भुजा बराबर हो, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री दिए हुए हैं। कोई ये कैसे बनाएंगे, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, C बराबर 90 डिग्री दिए हुए हैं
और ए सी 6 है, ए और सी, ए सी बराबर 6 cm, तो और ए सी बराबर 6 cm और ए बी बराबर भाट, ए बी बराबर भाट यानी समद्विबाहु ए भी 6 cm होगा। तो लंब है, आधार है, कर्ण है, ये थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कर्ण बराबर होगा। तो कर्ण बराबर अभी ना बताएंगे, कर्ण बराबर जी हाइपोटेनस एच बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और सीएम है तो सीएम हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 cm स्क्वायर दोनों रूट में है, ध्यान दीजिए 36 cm स्क्वायर, 36 से 36 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर को बाबू रूट ओवर 2 गुना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और 36 का जो वैल्यू होता है 6 होता है, सीएम का सीएम होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सीएम, और रूट में 2 यानी कि 6√2 cm इसका आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखिए त्रिभुज तो एकदम धुआं धुआं उड़ा दिया जी, त्रिभुज बहुत दिया है। अब दिया हुआ है sin 90, दिया हुआ है sin 90 गुना tan 60 गुना cos 30। तो sin 90 का मान कितना होगा जी, sin 90 का मान 1 होगा, tan 60 के मान, हाँ tan 60 दिए हुए हैं, tan 60 के मान 3 होगा और cos 30 के मान, cos 30 के मान जो होगा sin 60 के मान, sin 60 के मान √3/2, cos 30 का मान √3 cos 30 के मान √3/2। तो जो cos 30 का मान जो होगा बाबू लोग, cos 30 के मान जो होता है sin 60 के मान के बराबर होता है, √3 यानी कि √9, और √9 का मान 3/2, आंसर होगा 3/2। अब देखिए एक क्वेश्चन और इजी है कि P बटा 2 के पावर m, 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n है के रूप में 0.67 को लिखना है। तो बाबू इसको इतना के रूप में लिखना है, इसको लिख सकते हैं 67/100, 67 तो 67 दशमलव के बदले एक 2 अंक 1 0 2 0, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। पी की जगह कितना होगा, पी की जगह 67 होगा, तो पी की जगह 67, दो सभी ऑप्शन में पी की जगह 67 है। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को 25 गुना 4 लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर गुना 4 को 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 67 बटा, यहाँ 2 और 5 ना है तो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। बहुत इजी था जी। अब देखिए डायरेक्ट पूछा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर भाग, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत इजी था। हाँ कहता है एपी का पहला पद 6 है, 9 है, 12 है, डी बराबर भाग, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है, T1 है, T2 है, T3 है, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है जी, 9 माइनस 6 बराबर 3 हो जाएगा, आंसर होगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन 10, देखिए साइन 10 कहता है जी कि साइन 10 बराबर भाग, तो साइन 10 का मान होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 10, ऑप्शन दिए हुए हैं कोस 10, ऑप्शन से चेक करते हैं, कोस 10 कोस 80, ऑप्शन सी, सेक 80, ऑप्शन डी कोसेक 80। साइन के उल्टा कोसेक 80 कभी नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ना होता है जी।
है कि आज पूरा सीरीज 50 तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऑप्शन दिए हुए है cos 80 दिए हुए है, तो बाबू साइन 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस 80, 10 इसको में 10 होगा ना थीटा, तो cos थीटा नहीं होगा, तो cos 80 डिग्री, cos 80 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए लास्ट इस और देखते हैं। 8 5 2 का 40वां पद है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 8 है 5 है 2 है का 40वां पद, 40वां पद क्या होगा अभी बताए हैं। 40वां पद अगर पूछे तो a प्लस 39d, a प्लस 39 है और d सार्वंतर है जी, d बराबर t2 माइनस t1 होता है ना जी, तो t2 t1 है ये t2 है, तो t2 5 है और माइनस 8 है यानी कि माइनस 3 है, तो 39 अब माइनस 3 होगा। a का मान कितना है, a का मान 8 है जो कि प्रथम पद है, a को प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। और 39 9 3 27, 3 3 9 2 11, अब माइनस 11 हो जाएगा, तो 8 माइनस 117 हो जाएगा, 100 माइनस 109 आंसर हो जाएगा। यही भी पूछता है। पुनः एपी का प्रश्न है, एपी का प्रश्न है बाबू। प्रश्न कहता है एपी 11 15 19 का 51वां कौन सा पद है, 51 जो है 51वां कौन सा पद है। ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। अब देखिए ये चेक करते हैं, कहाँ से चेक कर रहे हैं, तो 11वां से अगर चेक करते हैं या 9वां से चेक करते हैं, मान लीजिए 9वां, तो a प्लस 9वां माने 8d ना होगा, तो a का मान कितना है 11, 8 और 4 में बढ़ रहा है सार्वंतर t2 माइनस t1, 15 से 11 4, तो 4 8 को 32 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11 पर चेक करते हैं तो 11वां पद होगा a प्लस 10d, तो a का मान कितना है 11, 10 और d का मान 4 यानी 40 51 आंसर सही है जी, c बराबर 51 11। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, प्रश्न 29 कहता है 1/2 1/√2 किसके बराबर है, साइन 30 के, साइन 30 का मान हाफ होता है नहीं, साइन 60 के √3/2, साइन 60 भी नहीं होगा, cos 60 है नहीं, cos 60 साइन 60 के साइन 30 के बराबर होता है, cos 45 के, इसका मान cos 45 के बराबर होता है। बाबू नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 30 tan थीटा यानी tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर वाट। ऑप्शन कहता है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर थीटा के tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan याद किया हुआ प्रश्न है, tan 60 का मान हो √3 होगा, याद करिएगा बन जाएगा, याद किया हुआ प्रश्न है, वैसे वो क्लास में चर्चा किया हुआ होगा। अब देखिए बहुलक का मतलब बहुत बार लौके, बहुत बार दिखाई दे, इसमें बाबू लोग कहता है बहुलक 7 2 5 इसमें बहुलक बराबर भाट, बहुलक माने बहुत बार दिखाई दे, बहुलक मीन बहुत बार, बहुत बार कौन है जी, इसमें तो 7 ही दिखाई पड़ रहा है, तो बहुलक इसका होगा 7 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कहता है वर्ग अंतराल 15, वर्ग अंतराल 15 से 25 में वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है बाबू, वर्ग चिन्ह कहता है जी, तो 15 प्लस 25/2, ऑप्शन 40/2 बराबर 20 होगा, इसमें ऑप्शन 10 भी दिए हुए हैं, ढेर घटा देगा नहीं, गलत है, आंसर होगा 20 इसमें। नेक्स्ट अब देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 2 5 दिए हुए हैं, 5 8 दिए हुए हैं, 8 11 दिए हुए हैं,
यानी 11 14 दिए हुए हैं वर्गों की लंबाई, तो 5 से 2 3 ही ना बढ़ रहा है जी, 3 आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब एक प्रश्न और बनाना है। सेक थीटा माइनस, वो सेक थीटा नहीं है जी, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया हुआ है जी। टेन ए बराबर भाग, देखिए सेक को 1/cos से लिख सकते हैं, माइनस कॉस को कॉस से लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉट थीटा को कॉस थीटा कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ तक दिक्कत नहीं। और इसको लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत न के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम 1 ले है, एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो हर में 1 है, तो लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए तो 1 माइनस कॉस में कॉस है तो कॉस स्क्वायर होगा, इसमें 1 कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, इसको ऐसे घेरेंगे और इसको लिखेंगे साइन इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ साइन में साइन से गुना करेंगे तो बच जाए कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस में कॉस है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इस संपूर्ण मान 1 हो जाएगा इसका जी। अब इसका संपूर्ण मान 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस यहाँ यूज साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए और गुना 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। स्क्वायर साइन से साइन कट जाएगा, साइन ए एक साइन ए और बच गया है तो 1 साइन ए, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर बचेगा होगा टेन ए। आई कॉस ना है जी, कॉस का उल्टा क्या होगा सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए, इसका आंसर होगा टेन ए इंटू सेक ए। कैसे, चूंकि ध्यान दीजिएगा साइन ए स्क्वायर है यानी कि 2 गो है तो 1 से कट गया है तो ऊपर बचा साइन ए और 1, और नीचे है कॉस ए और गुना कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए। इसका जो मान होता है वो टेन होता है, टेन में और कॉस उल्टा सेक हो जाता है। रिवर्स में आप लोग पढ़े होंगे, चौक नहीं है जी। बाबू बहुत अच्छा प्रश्न, ये सब अगर 10वां मैथ ठीक ठाक हो गया जीवन में दिक्कत नहीं होगा। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः माध्य, बाबू माध्य दिए हुए है, माध्य दिए हुए है और बहुलक दिए हुए है। माध्य बराबर 28 दिए हुए हैं जी, बहुलक बराबर 16 दिए हुए हैं।
तो इसका पूछता है माध्यक। माध्यक क्या होगा बाबू? माध्यक बराबर भाग। बाबू माध्यक बराबर इसका बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर एक फार्मूला होगा। इसको निकालने के लिए बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, 3 गुने माध्यक है। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। यही ना है प्रश्न जी। माध्यक निकालना है बाबू। बहुलक बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। माध्य हमको निकालना है, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। तो बहुलक बराबर इसको हम लोग सजाते हैं, बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। बराबर 3 माध्यक होगा जी, 3 माध्यक होगा। 3 माध्यक यहाँ 3 है गुना में ना, तो भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बटा 3। फार्मूला पर सेट कर लेंगे। माध्य दिए, बहुलक दिए हुए, बहुलक 16 दिए हुए है, माध्य 28 दिए हुए है, और बटा 3 तो 16 28 दूनी 56 बटा 3 तो 6 6 12 3 यानी कि 24 या 72। आंसर 24 इसका हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न थे जी, ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं थे। कहता है sin 45 tan 45 sec 45। बाबू sin 45 का मान होता है 1/√2 और tan 45 का मान 1 होता है, और sec 45 जो sec 45 होता है इसका मान √2 होता है। इस सभी का आंसर कट कर क्या आ जाएगा जी? इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सैंतीस प्रश्न क्या कहता है जी? अब देखिए प्रश्न कहता है cos थीटा बराबर a बटा b। कहता है कि cos थीटा बराबर a बटा b। बाबू sin थीटा बराबर भाग। बाबू sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार अब बटा कर्ण होता है। और sin थीटा बराबर क्या होगा जी? sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब लंब बटा कर्ण होगा, ऑप्शन से अगर इसमें छटता है तो छाट देंगे। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बराबर फार्मूला होता है √ओवर कर्ण के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है जी? √ओवर b का स्क्वायर माइनस आधार मीन्स a का स्क्वायर। तो लंब कितना दिए हुए है इसमें? लंब कितना आया? √ओवर b के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर बटा लंब आया। कर्ण कितना है? b। इसका आंसर इतना हो जाएगा। ट्रिगो से तो बहुत प्रश्न दिया इसमें, जिसको ट्रिगो ठीक ठाक होगा उसको प्रश्न, कुछ प्रश्न बहुत इजी प्रश्न थे, डिफिकल्ट प्रश्न तो था ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 माइनस साइन ए बटा ऐसा प्रश्न तो प्रश्न दिए हुए हैं, मैथ में पढ़े होंगे। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग मैथ सही से पढ़े नहीं होंगे। इसी को तो मैथ में अब जहाँ तहाँ इसको दिए हुए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हर परिमेयकरण करेंगे बाबू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं बटा 1 माइनस साइन ए। अगर कटेगा तो काट देंगे √1। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस है साइन ए का होल स्क्वायर होगा।
क्वेश्चन नहीं है जी। हाँ, 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर होगा, ऊपर रूट ए दे दे, कोई दिक्कत। ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए होगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर में है तो 1 माइनस साइन ए होगा, अब बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए, तो को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस ए साइन पलट के यहाँ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, तो रूट में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो रूट में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए होगा, तो कॉस 1 बटे इसका आंसर, हाँ तो 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, अब माइनस है साइन ए और बटा कॉस ए लिखेंगे, कॉस के उल्टा सेक ए होगा जी, साइन बटे कॉस क्या होता है तो टैन ए होगा, यही तो आंसर था जी। बहुत इजी प्रश्न आ रहा है आप लोग को, देखिए प्रश्न बहुत इजी है। 38 तो कहता है कि सेक ए और प्लस कॉसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए, जिसमें ए बराबर दिए हुए हैं, ए बराबर दिए हुए हैं बाबू 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, अगर ए बराबर यहाँ 45 रखेंगे, ए बराबर यहाँ 45 रखेंगे, बताइए सेक 45 का मान √2, कोसेक 45 है, वो साइन 45 1/2, कोसेक 45 1/2 तो √2, इसको आंसर होगा 2√2 हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही इजी था जी। अब देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिए हुए है 30 डिग्री, क्वेश्चन है बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर भाग, बाबू अल्फा प्लस बीटा 30 दिए हुए है तो कॉस को कॉस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिए हुए ना जी, तो 30 प्लस 30 कितना होगा जी, 30 प्लस 30 60 होगा, तो इसको कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, और कॉस 60 किसके बराबर होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, बराबर 1/2, इसका आंसर होगा। बहुत इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 2 tan 30 बराबर बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। अब देखिए 2 tan 30 के मान क्या होगा जी, 1/√3 होगा, अब बटा 1 माइनस 1/√3, तो 1/3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखिए इसको 2/√3 लिखेंगे और 3 में से 1 जाएगा 2/3, तो इसको 2/3 लिखेंगे, 2/3, अब मोटीफाई है जी, गुना में ये ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, और 3 को √3 से कटेगा, आंसर होगा √3। नेक्स्ट बाबू देखिए बहुत इजी है जी, tan 65 बटा cot 25, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 65 हो जाएगा, बटा cot 25 बराबर 1 होगा आंसर इसका। अब देखिए बहुत इजी प्रश्न, इसमें हर विषय ऐसा जाएगा आप लोग को बहुत ठीक ठाक रहेगा। इसके बाद फिर एग्जाम पड़ेगा, आप रिव्यू देखिएगा एग्जाम के बाद, और पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, फिर हर टॉपिक से क्वेश्चन को गाइड करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे प्रश्न को सोल्व करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। 44
कहता है बाबू tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 tan 85 डिग्री। बाबू tan cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना है जी, अभी ना बताए हैं। तो tan 90 माइनस 85 बराबर 5 हो जाएगा। और tan 30 का जो चलिए देखिए, लग रहा है कि अब स्वस्थ नहीं लग रहा है मन, लेकिन ठीक है, देखते हैं हम लोग। tan 30 का मान कितना होगा? tan 30 का मान 1/3 होगा। tan 30 का मान मतलब कि sin 30 बटा cos 30 नहीं होगा। sin 30 का मान हाफ होता है, cos 30 का मान sin 60 के sin 60 √3/2, 2 से 2 कटेगा 1/√3 होगा। tan 30 का मान 1/√3 4। और tan 85 है, तो ये फिर लिखेंगे यहाँ पे tan 85। और tan थीटा गुने cot इसको लिख सकते हैं, cot 85 लिखेंगे और गुना इसको tan 85 लिखेंगे बराबर 1, इसका मान 1 होगा। और 1 गुना 1/√3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4/√3 आंसर हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद से नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर दिए हुए है जी 6x² माइनस 7x शून्यक अल्फा और बीटा है। इसका जो शून्यक है बाबू अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ घुमाने पूछने का तरीका डरा दिया, हड़का दिया कि बच्चा जानता है कि नहीं। अल्फा यानी कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। ये तो जानते हैं। -b, माइनस के पहले माइनस है, यहाँ माइनस, और माइनस के पहले -7 है, -7 1/6, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इजी था। और है जी, बहुत इजी है, देखिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। कहता है कि इसका एक मूल है। एक मूल कौन होगा जी? देखिए, अच्छा ठीक है, ऑप्शन से तो छट ही जाएगा, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 12 दूना 24 माइनस में ना जी, तो 2x² लिखेंगे प्लस 8x लिखेंगे माइनस 3 8 24 घटेगा तो 5x हो जाएगा, माइनस बराबर बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसको 2x² लिखे हैं, तो इसको एक कॉमन लेंगे 2x, तो x बचेगा प्लस 4 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस, प्लस गुने यहाँ माइनस है, अब प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 4 3 12 हो जाएगा बराबर 0, यानी 2x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4 और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, -4 है आंसर। क्या है जी? -4, आंसर -4 होगा। हाँ, एक बाबू विवेचक पूछा है। विवेचक कहता है, विवेचक यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac होगा जी। क्वेश्चन है 3√3 x² प्लस 10x
प्लस रूट 3 बराबर 0 दिए हुए हैं। बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी एन है जी दादा है यो 4। ए का वैल्यू कितना है 3√3, एन है जी, और सी का मान कितना है √3, तो यहाँ 100 न होगा, और 3 3 9 चौका 36 बराबर 64 आंसर होगा। बाबू 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का पावर क्या है, 3 के पावर बराबर भाट है, तो 3 के पावर क्या होगा, तो 234 में देखते हैं 217, दो गुने 3 के स्क्वायर गुने 13, यानी 3 के पावर कितना होगा, तो 3 के पावर 2 आंसर हो जाएगा, पावर बराबर इसका पावर 2। अब देखिए द्विघात बहुपद शून्यों का योग और गुणनफल इतना है -3 है, तो देखिए इसका आंसर होता है बाबू एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चला, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाएगा, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। आगे भी और कुछ सुलह करते, लेकिन स्वास्थ्य तबियत कुछ ठीक नहीं, स्वास्थ्य नहीं लग रहा है सही, इस वजह से आपका आगे नहीं, लेकिन 100 का 100 क्वेश्चन इसमें पूरा कराते हैं। इसलिए इस बच्चा का 50 में 50 सही है जी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, इतना मेहनत करके गया था, पढ़ के गया था। हाँ थोड़ा सा आप लोग जान में जान लाइए, आप लोग को लग रहा होगा कि आप सो रहे बोल रहे हैं, हाँ कुछ चुटकुला आप लोग को अभी नहीं हो सकता है, चुटकुले वाले क्लास अभी नहीं है, फिर हंसाने खिलाने हंसने के लिए तो है ही, फिर आप लाइव क्लास में भी पढ़ेंगे, यहाँ से कुछ वीडियो आप लोग को अवेलेबल होगा, उसमें लगा कि क्या ऑनलाइन क्लास में भी इतना इंटरेस्ट आता है, मज़ेदार आता है। तुम अपना नाम रोशन करना चाहते हो, अपने पापा का अपने मम्मी का नाम रोशन करना चाहते हो, तब तुम कुछ को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ तो करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का सिवा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़िएगा और पास करिएगा, ऐसा संभव नहीं है। कुछ अच्छे पढ़िएगा, डिवीजन फर्स्ट, जिस दिन आपका डिवीजन बढ़िया आएगा ना, इस जैसा आज का पेपर है उस पेपर से डिवीजन का महत्व नहीं है, इसमें 80% एभव आएगा तब आप रहेंगे नहीं ठीक ठाक है, और पिछले विद्यार्थी का रिकॉर्ड टूटेगा। मैथ में हम तो काफ़ी खास देखते नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ को थोड़ा गाइडलाइन किया, लेकिन देखें कि यार इतना आ सकता है, अब मैथ का भी कुछ कुछ गाइडलाइन किया जाएगा, मैथ बताया जाएगा, देखिएगा क्या स्थिति रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।